मोचन संकट हर लो, मंगल के दिन मंगल कर दो। बड़ी आशा लेके आया तेरे द्वार पे, मेरा मिलन करा दे सिया राम से। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान चालीसा में, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। कुछ महापुरुषों ने, संतों ने कहा कि इन पंक्तियों को ऐसे भी कहा जा सकता है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। भगवान शंकर भी हनुमान जी ही हैं और कहा जाता है शंकर सुवन केसरी नंदन का अर्थ है, सुवन का मतलब पुत्र, भगवान शंकर के पुत्र हैं हनुमान जी। इस पर एक कथा है। माता अंजना जब पुत्र कामना के लिए तपस्या कर रही थी, भगवान शंकर का ध्यान कर रही थी, तो ध्यान में भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मेरे एकादश रुद्रों में एकादशवां रुद्र जो है महारुद्र, वो आपकी यहाँ जन्म लेगा। और कहते हैं कि माता अंजना ने जब अपनी आंखें खोली तो जहाँ वो तपस्या कर रही थी उस कटोरी में आकर के एक फल गिरा। कहते हैं कि उसी समय अयोध्या में महाराजा दशरथ भी पुत्र प्राप्ति के लिए शिव यज्ञ करा रहे थे और उस हवन में के बाद पंडित जी ने राजा दशरथ की तीनों रानियों को फल दिए, जिन्हें खाने से पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्हीं फलों में से एक छोटा सा अंश लेकर के एक पक्षी वहां से उड़ा और पवन पुत्र की कृपा से जो वो फल का अंश था वो नीचे गिरा और माता अंजना जहाँ तपस्या कर रही थी, सामने वो कटोरी में वो फल गिरा और फल खाने के पश्चात माता अंजना जब भगवान शिव का प्रसाद समझकर उस फल को ग्रहण किया, तो जिन पुत्र का जन्म हुआ उन्हें प्रभु श्री हनुमान कहते हैं, जिन्हें पवन पुत्र कहा जाता है, जिन्हें शंकर सुवन कहा जाता है। बात करते हैं 5 लर्निंग्स जो हमें हनुमान चालीसा से सीखनी चाहिए। मैं हूँ आदित्य शर्मा, आइए शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा से पहली लर्निंग मिलती है, पहली सीख मिलती है कि चाहे जितनी शक्तियाँ मिल जाए, भक्ति में कभी कमी मत रखिएगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उसी भक्ति को याद करते हैं और शुरुआत करते हैं हनुमान चालीसा की। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायकु फलचारी। यानी कि गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से मैं अपने मन वाले दर्पण को पवित्र करता हूँ और भगवान श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल देने वाला है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हीं शुरुआती पंक्तियों के माध्यम से बताया कि अपने मन को भगवान श्री राम के चरणों में केंद्रित कर दीजिए, आपका मन पवित्र हो जाएगा। और हनुमान जी ने यही किया। वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन तब भी उन्होंने अपने मन को केंद्रित किया, अपने आप को स्वयं को समर्पित किया। भगवान श्री रघुवीर के चरणों में एक और पंक्ति है जो बताती है कि हनुमान जी का यश तब तक रहेगा जब तक प्रभु श्री राम है। एक कथा है, लंका विजय करके जब अयोध्या लौटे तो भगवान श्री राम ने जो युद्ध में सहायता देने वाले थे, विभीषण थे, सुग्रीव थे, अंगद थे, सबको उपहार दिए। तो हनुमान जी ने भगवान श्री राम से प्रार्थना करके कहा, यावद राम कथा वीर चरिष्यति महीतले तावत शरीरे वस्यन्तु प्राणमम न संशय। वो कहते हैं कि भगवान जब तक राम कथा रहे, जब तक आपके बारे में बात हो, तब तक मेरे बारे में भी बात हो। इसलिए कहा गया है, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। दूसरी लर्निंग जो हनुमान चालीसा से मिलती है कि जीवन में बल और बुद्धि का बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी एक ही समय में बुद्धिमान भी है और बलशाली भी है। उनके इन्हीं गुणों की चर्चा पूरे ब्रह्मांड में होती है। उनके बल के बारे में तो सब जानते हैं, बुद्धि के बारे में आपको बताता हूँ। लंका विजय के बाद जब अयोध्या लौटे प्रभु श्री राम, तो हनुमान जी आज्ञा लेकर के हिमालय चले गए वहाँ तपस्या करने के लिए। और वहाँ उन्होंने अपने नाखूनों से शिला पर रामायण लिख दी, जिसे हनुमद रामायण कहा गया। इधर महर्षि वाल्मीकि जी ने भी रामायण लिखी और वो जो हनुमान जी को वो सुनाना चाहते थे कि मैंने कैसी रामायण लिखी है, आप बताइए, क्योंकि आप प्रभु श्री राम के साथ हमेशा रहे। तो इसी इच्छा के साथ वो हिमालय पर्वत पहुंचे और वहां पहुंच करके हनुमान जी से निवेदन किया कि आप मेरी रामायण जो है वो सुन लीजिए, मैंने लिख दी है। तभी उन्होंने देखा कि शिला पर कुछ लिखा है। उन्होंने पढ़ा तो वो समझ गए कि हनुमान जी ने भी रामायण लिखी है। और जब वो शिला पर जो हनुमद रामायण लिखी थी उसे पढ़ने लगे तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी।
हनुमान जी ने पूछा, क्या हुआ? इधर महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि आपने तो इतनी अच्छी लिख दी, मेरी वाली कौन पढ़ेगा? हनुमान जी ने कहा, बस इतनी सी बात। अपने एक कंधे पर महर्षि वाल्मीकि जी को बैठाया, दूसरे कंधे पर वो शिला ली और समुद्र किनारे गए और समुद्र में जाकर के हनुमत रामायण को प्रवाहित कर दिया। कहा कि मेरी वाली रामायण कोई नहीं पढ़ेगा, सब आप ही की रामायण पढ़ेंगे। इतने ज्ञानवान, इतने भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि बल और बुद्धि का बैलेंस बना करके चलिए जीवन में अगर सफलता पानी है। तीसरी लर्निंग जो हनुमान चालीसा से मिलती है कि अगर हम प्रभु श्री हनुमान पर विश्वास दिखाते हैं, प्रभु श्री राम पर विश्वास दिखाते हैं, तो जीवन में जितने कार्य हैं सब संपूर्ण हो जाएंगे, चाहे जितना मुश्किल काम हो। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। हनुमान जी ने बचपन में भी संजीवनी पर्वत को देवगुरु बृहस्पति के कहने पर अपने पिता के लिए उठा कर लाए थे। 2 बार कहा जाता है कि उन्होंने संजीवनी पर्वत उठाया था। जब प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध हुआ तब भी, जब रावण के पुत्र मेघनाद ने शक्ति बाण का प्रयोग किया तब भी हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए वो पूरा पर्वत ही उठा करके ले आए थे। और रास्ते में कालनेमी नाम का राक्षस मिला था, उससे भी उन्होंने युद्ध किया, उसने रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी उस छल को समझ गए और तुरंत उसका वध कर दिया। बलशाली इतने कि समुद्र लांघ गए और प्रभु की जो मुद्रिका थी वो माता सीता तक पहुंचा दी। तो अगर आप उनका सुमिरन करते हैं, हनुमान चालीसा में बताते हैं कि जितने दुर्गम काम है, जितनी मुश्किलें हैं, सारी संपूर्ण हो जाएंगी। चौथी लर्निंग जो हनुमान चालीसा से सीखने को मिलती है, जीवन में मित्रता बहुत आवश्यक है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपत दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। एक तो सुग्रीव की मित्रता प्रभु श्री राम से करवाई, सुग्रीव को राजा बनाया। जब बात विभीषण की आती है, तो जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढने के लिए, उनसे मिलने के लिए प्रभु की जो मुद्रिका थी वो पहुंचाने के लिए, संदेश देने के लिए लंका पहुंचे, तो माता सीता की तलाश में जब उन्हें ढूंढ रहे थे तभी विभीषण के महल के बाहर उन्होंने प्रभु श्री राम का चिन्ह देखा तो वो प्रसन्न हो गए। वहां विभीषण से मुलाकात की, परिचय किया, खुद को प्रभु श्री राम का भक्त बताया। दोनों के बीच बहुत लंबी बातचीत हुई और तभी हनुमान जी समझ गए कि ये व्यक्ति बड़ा काम का है। जब प्रभु श्री राम लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे, विभीषण का रावण से विवाद चल रहा था। रावण से विवाद के चलते विभीषण लंका छोड़ करके प्रभु श्री राम से मिलने के लिए आतुर हो गए। समुद्र पार करके उस पार आ गए और तब सेना ने देखा कि प्रभु श्री राम के शत्रु का कोई खास दूत आया है। कोई विभीषण पर विश्वास नहीं कर रहा था। सुग्रीव ने कहा, रघुनाथ जी, रावण का भाई आपसे मिलने के लिए आया है। प्रभु ने कहा, क्या लगता है, क्या समझते हो? सुग्रीव ने कहा कि राक्षसों की माया है, हम नहीं जानते, हम नहीं समझते, ये तो इच्छा अनुसार रूप बदलते हैं। हनुमान जी ने ही सबको विश्वास दिलाया। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि मेरा भी एक प्रण है, शरणागत का जो भय है उसको हल लेना चाहिए। और हनुमान जी की वजह से ही प्रभु श्री राम और विभीषण का मिलना सुनिश्चित हुआ। और बाद में लंका विजय के बाद लंका को सौंपकर सिंहासन पर विभीषण को बैठाकर श्री राम अयोध्या लौट आए। तो जीवन में मित्रता बहुत आवश्यक है, अच्छे दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है, जो संकट में आपका साथ देते हो, आपके काम आते हो और आपके परिवार के रूप में हमेशा आपका साथ दे, जो आपका साथ कभी ना छोड़ते हो, हमेशा आपके साथ बने रहते हैं। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है कि रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तो अगर आपने वीडियो शुरुआत से देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि माता अंजना ने जब तपस्या की थी और जो फल आकर के गिरा था वो उसी फल से निकला था जो महाराजा दशरथ ने किया था। और वो जो फल का अंश था वो माता केकई के फल का अंश था जो आकर के गिरा था। इसलिए कहा गया कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत प्रशंसा करते हैं हनुमान जी की। पांचवी लर्निंग जो हनुमान चालीसा से सीखने को मिलती है वो है कि 100% डेडिकेशन के साथ 100% समर्पण आवश्यक है जीवन में अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं। एक और चौपाई है हनुमान चालीसा में, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वार के रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना वहाँ किसी को प्रवेश नहीं मिलता। आपकी प्रसन्नता की वजह से ही प्रभु की कृपा बरसती है, वरना वो तो बहुत दुर्लभ है पाना।
कहते कि प्रभु श्री राम जब अयोध्या लौटे, राज्यपाल संभालने लगे, तो जितने सदस्यों ने उनकी मदद की थी सबको पुरस्कार दे रहे थे। हनुमान जी को जानबूझ करके पुरस्कार नहीं दिया। तो माता सीता को लगा कि ये क्या बात हुई। उन्होंने कीमती पत्थरों से जुड़ी हुई माला हनुमान जी को भेंट कर दी। हनुमान जी ने उसे स्वीकार किया। उसके बाद में उस माला के जो मोती थे उसको अलग अलग करके निकाल करके तोड़ तोड़ के देख रहे थे। तो जो दरबारी थे वो हंसने लगे। उन्होंने कहा ये क्या चल रहा है। हनुमान जी ने कहा कि जिस चीज में राम नहीं वो चीज मेरे लिए बेकार है। उनके इस जवाब से चिढ़ गए दरबारी। उन्होंने पूछा कि क्या आपके दिल में राम रहते हैं। तो पॉजिटिविटी का तो भंडार है हनुमान जी। उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने अपने हाथ के नाखूनों से अपनी छाती चीर करके दिखा दिया। पूरा दरबार वहां है। प्रभु श्री राम, माता सीता और अपने भाइयों के साथ वहां विराजते हैं। प्रभु श्री राम उस वक्त अपने सिंहासन से खड़े हुए और हनुमान जी को हृदय से गले लगा लिया और कहा कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। इसलिए कहा गया है कि जब तक लोगों के ओठों पर राम का नाम रहेगा तब तब हनुमान जी हमारे साथ है। वो हमेशा हमारे साथ है। उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। और अंत में बात सीखने वाली बात, जो वैसे तो पूरी हनुमान चालीसा ही हमें काफी कुछ सिखाती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 5 चौपाइयाँ हमें जीवन का सार समझाती है। पहली, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अगर आप हनुमान जी का जाप करते हैं, सुमिरन करते हैं, तो जो सारे रोग हैं गायब हो जाते हैं। दूसरी, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाकते कापे। सर्व स्वभाव के साथ आप प्रभु को समर्पित कर दें तो कृपा बरसने लगेगी। तीसरी, बुद्धि और चतुरता पाना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा में कहा गया है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप उनका सुमिरन करेंगे तो प्रभु की जो कृपा है वो बरसेगी और आपको भी यही गुण मिल जाएंगे। चौथी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये यूं कहा जाए कि सब सुख लहे तुम्हारी सन्ना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो स्ट्रेस है, जो डर है, वो गायब हो जाता है। पांचवी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जीवन का हर संकट मिट जाता है, इसलिए हनुमान चालीसा का जाप करते रहना चाहिए। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। प्रभु के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।